हेलो स्टूडेंट, आज हम मांग के निर्धारक पर या मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में समझें। जैसा कि मांग फलन से स्पष्ट है, dx = फंक्शन ऑफ px, py, t, ap एंड y। ये एक मांग फलन है जो किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य संबंध को बताता है। इस आधार पर देखें हम तो px वस्तु की स्वयं की कीमत होती है, py संबंधित वस्तुओं की कीमतें। पहले बता चुके हम संबंधित वस्तुएं या तो पूरक वस्तु हो सकती है या प्रतिस्थापन वस्तुएं हो सकती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस उपभोक्ता की रुचि और पसंद, ये भी एक मांग को प्रभावित करने वाला तत्व है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावनाएं, वस्तुओं की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो उनकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और वाई उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ये 5 प्रमुख तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वस्तु की स्वयं की कीमत। जनरली किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर निश्चित रूप से मांग में कमी होती है और कीमत के घटने पर मांग में वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पर स्वयं वस्तु की कीमत के रूप में कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। सेकंड पॉइंट है हमारा संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और नंबर 2 पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्रतिस्थापन वस्तुएं ये वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे चाय और कॉफी। गुड़ व शक्कर। इनके अंतर्गत एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से संबंधित दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अतः कीमत और मांग में 2 वस्तुओं के मध्य धनात्मक संबंध है, यानी मांग वक्र धनात्मक होता है। यहाँ पर जैसा इस रेखा चित्र के द्वारा हम समझा सकते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में है। इधर माना हम चाय की कीमत चाय की लेते हैं और मांग मात्रा कॉफी की लेते हैं। डिमांड कर रहे हैं धनात्मक ढाल युक्त होगा, क्योंकि माना चाय की कीमत ओपी, कॉफी की मांग ओपी। अब चाय की कीमत बढ़ती है तो चाय की कीमत के बढ़ने पर कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, Q से Q1। इस प्रकार से 2 प्रतिस्थापन वस्तुओं के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। ऐसे ही गुड़ और शक्कर का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ही माना शक्कर की कीमत बढ़ती है, गुड़ की मांग बढ़ जाएगी। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका हम एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे मक्खन और ब्रेड, स्कूटर, पेट्रोल। 2 पूरक वस्तुओं के मध्य में सामान्यतः ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। जैसा कि इसको हम रेखा चित्र के द्वारा समझाएं, OX अक्ष और OY अक्ष। माना हम पेट्रोल कीमत पेट्रोल की लेते हैं और मांग स्कूटर की, तो इनके मध्य में
ऋणात्मक संबंध होता है। माना कीमत P, मांग मात्रा Q। अब जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, इस स्कूटर की मांग में कमी हो जाती है। साधारणतः माइलेज होता है इसका, इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन वस्तुओं में मांग वक्र धनात्मक होता है और पूरक वस्तुओं में मांग वक्र ऋणात्मक होता है। नंबर 3, उपभोक्ता की रुचि और पसंद, टेस्ट और प्रेफरेंस। किसी भी वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि और पसंद पर भी निर्भर करती है और इसमें विज्ञापन और नए आविष्कार, इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाती है, निश्चित है उन वस्तु की मांग भी ऑटोमेटिक बढ़ती है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि नहीं होती है, उस वस्तु की मांग घटती है, उसमें भी कीमत का इतना ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार हम देखते हैं टीवी या न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, हम उन विज्ञापनों से आकर्षित होकर उस वस्तु की मांग को बढ़ा देते हैं। इसमें कीमत इतना अधिक रोल अदा नहीं करती है। नंबर 4 पॉइंट, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। कीमत परिवर्तन हम देखते हैं कई बार कीमत बढ़ी नहीं है लेकिन बढ़ने की संभावना। माना अभी हम कहें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, तो उपभोक्ता वर्तमान कीमत पर ही उसकी मांग को बढ़ा देता है, यानी ऑटोमेटिकली कीमत बढ़ने की संभावना है, बढ़ी नहीं है। माना वर्तमान में कीमत बढ़ने की संभावना है, कीमत बढ़ने की संभावना होने पर मांग बढ़ जाती है। और यदि हमें पता लगे एक या 2 दिन में आगे किसी वस्तु की कीमत घटने वाली है, तो हम उस वस्तु को आज नहीं खरीदेंगे, सोचेंगे कीमत के घटने पर खरीदेंगे, तो निश्चित है उस वस्तु की मांग वर्तमान में घट जाएगी। तो जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना हमें पता लगे, तो उस वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है निश्चित रूप से। उपभोक्ता की आय, लास्ट पॉइंट है इसमें मांग के प्रभावित करने वाले तत्वों में। उपभोक्ता की आय में सामान्यतः हम 2 प्रकार की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक सामान्य वस्तुएं या विलासिता की वस्तु, और दूसरा घटिया वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्य वस्तुओं में उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है और आय के घटने पर उनकी मांग घटती है। तो सामान्य वस्तुओं में जो मांग वक्र होता है वो हमारा धनात्मक होता है। यदि हम इधर OY अक्ष आय को प्रदर्शित करें और OX अक्ष पर वस्तु की मांग मात्रा को, तो बात करते हैं सामान्य वस्तुओं में। सामान्य वस्तुओं में जो मांग वक्र होगा वो हमारा धनात्मक होगा। सामान्य वस्तु है या हम विलासिता की वस्तुओं को भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर इनकम जैसे Y है तो हमारी मात्रा Q है। अब जैसे उपभोक्ता की माना आय बढ़ती है Y से Y1, तो सामान्य वस्तुओं में मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार से सामान्य वस्तुओं में आय और मांग मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध होता है। तो उपभोक्ता की आय के साथ सामान्य वस्तुओं में मांग वक्र का जो ढाल होता है वो धनात्मक होता है। बात करें घटिया वस्तुओं के संबंध में, तो घटिया वस्तुओं के अंतर्गत मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढाल लिए होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आय के बढ़ने पर मांग घटती है और आय के घटने पर मांग बढ़ती है। इधर हम आय को प्रदर्शित करें और इधर हम मांग मात्रा को प्रदर्शित करें। तो घटिया वस्तु में मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है।
माना उपभोक्ता की आय वाई, तो मांग मात्रा Q। अब माना उपभोक्ता की आय घट जाती है, तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं कि माना कोई उपभोक्ता देसी घी का उपभोग करता था, लेकिन उसकी एकदम से आय घट जाती है, तो देसी घी की डिमांड को कम करेगा और उसकी जगह वो घटिया वस्तु वनस्पति तेल या डालडा घी जैसी वस्तुओं का उपभोग करेगा। इस प्रकार से सामान्य वस्तुओं में मांग वक्र धनात्मक होता है और घटिया वस्तुओं में मांग वक्र ऋणात्मक होता है। अतः उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है।